अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज है। मैं अभी देखूंगा कि इस टाइम पे आपको साईं बाबा आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या संकेत दे रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी का जो सोर्स होता है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। मेरे लिए जो डिवाइन एनर्जी है वो सबके लिए आप सेम है एंड अप्रोप्रिएट है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओम साई राम। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। लेट्स सी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। इस टाइम पे साईं बाबा आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं मैं देख लूंगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, डेडिकेट टू साई। इसका सिंपल मतलब है कि बाबा कह रहे हैं आपको कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इस टाइम पे, जस्ट बाबा को वो सारे कुछ आपके दर्द, आपके एंजाइटी दे दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। बाबा आपको कह रहे हैं कि डोंट डोंट डू प्रोक्रेस्टिनेशन। ओके, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ना किसी दूसरों के ऊपर भरोसा मत करो, या फिर ऐसे मत सोचो कि कोई दूसरे पर्सन आएंगे तभी जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नो, आप अपने प्रेयर से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। डेडिकेटेड टू साई इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड हो बाबा से। बाबा को पता है कि आप क्यों परेशान हो, बाबा को पता है कि आप क्यों रो रहे हो, बाबा को पता है कि आपको कौन से सहारा की ज़रूरत है। बाबा सब कुछ सही करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा। बाबा को पता है कि कुछ चीज़ें आ रहे हैं जो अच्छा है। अभी फ़िलहाल आप अपने तरफ से सोचना बंद करें, और जो भी आपके मन में चल रहा है ना, ये आप साईं बाबा को डेडिकेट करें। और एट द सेम टाइम जो भी सक्सेस आपको मिला है लाइफ में, जहाँ पे भी आज आप हो, बी ग्रेटफुल। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हम सही है, क्या हम गलत है, या फिर क्या हम सही पथ पे है। दिस कार्ड जब आता है ना, ये साफ बता देते हैं कि हाँ, आप सही पथ पे हो। जस्ट जो भी है, आपकी सक्सेस है, फेलियर है, ये सब कुछ बाबा के सामने आप समेट दो और सरेंडर करो। लेट्स सी आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में साईं बाबा क्या कह रहे हैं। Wow, the card I have got, never give up on yourself. Now, this card represents your थर्ड आई चक्रा। Now, ये क्यों आया है? बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कुछ चीज़, आपको दिख रहा है कुछ चीज़, रिपीटेड नंबर्स हो या फिर ये रीडिंग हो। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ मतलब आप एक परिकल्पना किए हो, आप एक प्लानिंग किए हो, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और आप कोशिश कर रहे हो। जब तक ना कब आप बोल सकते हो कि आप फेल्ड हुए हो? जब आप कोशिश करना बंद कर दोगे या फिर कोशिश करना छोड़ देंगे, तब आप बोल सकते हो कि हाँ, आप फेल्ड हुए हो। तो नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ मतलब आप कर सकते हो, अभी भी आपके लिए चांस है। बाबा आपको कह रहे हैं कि आप कोई काम प्रेजेंट सिचुएशंस में करते जाओ। आज सफल नहीं हो रहे हो, बट डेफिनेटली सामने जो भी दिन आ रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बाबा आपको इस टाइम पे गाइड कर रहे हैं कि कुछ काम को सिर्फ सक्सेस एंड फेलियर से जज मत करें। बाबा आपको कह रहे हैं कि उस काम को प्यार करके करें। कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है, सबके लिए काम करना होगा, एक लीडर की तरह काम करना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा ऑनेस्ट राजा की तरह आपको काम करना होगा, आपके परिवार के लिए काम करना होगा, सेल्फलेसली काम करना होगा। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद को इस टाइम पे शायद वो सोच रहे हो कि आप इनाफ नहीं हो, आपके पास इनाफ रिसोर्सेस नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्मार्ट नहीं हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। नहीं, बाबा की नज़र में आप एक बहुत ही प्योर जिंदा दिल पर्सन हो। नेवर गिव अप, आप खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत करें। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी चीज़ें फिक्स हो सकता है, अभी भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप अपने लाइफ में लेके आ सकते हो। तो इतना जल्दी आप छोड़ मत दो कुछ काम को। स्पेशली आज के लिए बाबा कह रहे हैं कि संकट आएंगे और उस संकट से आप भाग मत जाइए, एंड तक लड़ते रहे, एंड तक देखिए। कोई भी चीज़ को पहले ही डिसीजंस मत लीजिए देख के, कोई भी चीज़ को फेस वैल्यू पे मत ले।
एंड तक डट के खड़े रहे, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता है। ओके, हाँ, लोग आपको शायद आज कह सकते हैं कि आप उतना इंप्रेसिव नहीं हो, बट ये उन लोगों के जजमेंट है, बाबा के जजमेंट नहीं है। बाबा के हिसाब से आप सही हो। और कहीं ना कहीं थर्ड आई का जो चक्र का मैं बात किया, उसका मतलब है कि आपको पता है, आपको सपने में अपना सक्सेस दिखे है, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, आपको पता है कि बाबा आपके गाइड है, बाबा आपके मेंटर है, बाबा कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, माँ काली आपकी गाइड है, गणेश जी आपकी गाइड है। तो इस टाइम पे सभी लोग गलत नहीं हो सकता है, राइट? सभी लोग गलत नहीं हो सकता है, राइट? मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आप इस जन्म में आए हो, इसका एक पर्पस है, उस पर्पस को कंप्लीट करें। कौन जीता, कौन हारा, किसको क्या मिला, किसको नहीं मिला, आपको कितना मिलना चाहिए, ये सब मत सोचे। लाइक जो सबके लिए अच्छा है वो काम करे, सेल्फलेसली काम करे। यस, आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट जब टाइम आएगा तब आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे साईं बाबा आपको दे रहे हैं, आपके फ्यूचर रिलेटेड मैसेजेस। द लास्ट कार्ड, ड्युअलिटी। यस, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ ड्युअलिटी का मतलब क्या है कि इस धरती पे या फिर इस पृथ्वी पे कुछ चीज ऐसे खराब अच्छा नहीं होता है। एक ही कॉइन का दो पार्ट है ड्युअलिटी। जैसे दिन होता है वैसे रात भी होता है, जैसे कुछ चीज सफेद होता है वैसे ही वो चीज ब्लैक भी होता है। तो इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि ना कि बी नॉन जजमेंटल। इस टाइम पे अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे या फिर खुद को क्रिटिसाइज करोगे या फिर आप किसी की ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, हमेशा ऐसे सोचेंगे कि ये सही ये गलत, आप ये जो सही बनने का जो हमारा प्रयास रहता है कि ऑलवेज हम लोग सही रहे, कहीं कभार ये सही गलत का जो ये चक्कर है ना, इसमें क्या हो जाता है, आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल करना भूल जाते हो। यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि ड्युअलिटी ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करें, कि जब आप सुखी हो इस टाइम पे यूनिवर्स आपको आपके हार्ड वर्क के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जब आपका टाइम सही नहीं जा रहा है इसका मतलब है यूनिवर्स आपको लेसन लर्न करवा रहे हैं। सो बाबा आपको कह रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कुछ कुछ दिन बहुत अच्छा महसूस करोगे, कुछ कुछ दिन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सो द ड्युअलिटी ऑफ लाइफ मतलब कि आपको बाबा कह रहे हैं कि एक्सेप्ट योर लाइफ द वे इट इज, एक्सेप्ट योर सिचुएशंस द वे इट इज। इस सिचुएशंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, ऐसे वाई मी नहीं बोल सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस जर्नी को कलेक्टिवली देखिए, रैदर आप ऐसे मत सोचिए कि ओ उनके लिए दुनिया आसान है, उनके लिए जीना आसान है और आपके लिए जीना मुश्किल है। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस टाइम पे उनके लिए जीना आसान है बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने हार्ड वर्क किए हैं, इसीलिए वो इस टाइम पे उनका रिवॉर्ड उनको मिला है। और इस टाइम पे आपके लिए परेशानी क्यों है, क्योंकि आप लेसन लर्न कर रहे हो। आपका भी टाइम आएगा और उस टाइम पे आप भी जो भी लाइफ का रिवॉर्ड्स है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है वो है कि किसी का कोई सक्सेस और फेलियर इस टाइम पे आप जज ना करें। डोंट गिव अप ऑन योरसेल्फ। लाइक हारना और जीतना एक पार्ट होता है, और जो भी फ्रस्ट्रेशंस है वो बाबा को दे दे, आपका लाइफ सिंपल एंड सॉर्टेड रहेगा। और सिमिलरली कुछ काम को आज बंद मत करें, चैलेंजेस आएंगे, मन में डाउट आएगा, उसके बावजूद भी सारे डाउट को क्लियर करके आपको अपना धर्म को पालन करना होगा, आपको अपने सच के साथ रहना होगा, आपको लाइफ की ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि इस लाइफ का अलग अलग पार्ट होता है। और जब तक ना आप उस ड्युअलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो तब तक आप काइंड ऑफ उस सही गलत के चक्कर में फंसते रहोगे। नो, सच को अपनाओ, सच के साथ रहो, लाइफ आपको ऑटोमेटिकली आपकी खराब सिचुएशन से बाहर लेके आएंगे। आप अटल रहे। आपको जब आपको खुश हो रहे हो तब आपको बहुत खुश नहीं होना है, जब आप तो दुखी हो रहे हो तो आपको बहुत दुखी नहीं होना है। ये एक फेज है, सब कुछ सही हो जाएगा। इस टाइम पे आपको बाबा कह रहे हैं कि कंटिन्यू करें, प्रे करते रहे, कंटिन्यू करें, बाबा के साथ बात करें, जो भी दर्द है बाबा को दे दे, सब चीज़ फिक्स हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ओम साई राम एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टर्टनी बट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।